सबको जय मसीह। प्रिय दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह से एक बार फिर से नया वीडियो लेकर आने के लिए परमेश्वर ने मेरी मदद किया। तो आज का विषय है, क्या एक स्त्री चर्च चला सकती है? ये बड़ा रोचकदार विषय है। सभी मसीहों को सीखना चाहिए और ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम बात करते हैं। यदि हम संसार की नज़रिए से देखा जाए तो आजकल स्त्री बहुत कुछ कर रही है। पुरुषों से स्त्री कोई कम नहीं है। आज के समय में, आधुनिक समय में, टेक्नोलॉजी के समय में स्त्रियां जो है बहुत आगे हैं। जैसे स्त्रियां आजकल हवाई जहाज़ चला सकते हैं, हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बसें चला रही है। स्त्रियां जो है कंपनियां चला रही है, अच्छा खासा दुकान चला रहे हैं, अपने रोज़गार, नए नए रोज़गार खोल रहे हैं। स्त्रियां घरेलू जो काम को भी अच्छा कर लेते हैं, अच्छा घर संभाल रहे हैं, साथ में बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, घर का सारे मैनेजमेंट कर रहे हैं। स्त्रियां जो है बात करने में भी संयम, सुशील और बहुत ही अच्छा बात भी कर लेते हैं। स्त्रियां बहुत सारा खेल, जो साफ़ सुथरा खेल है वो भी कर सकते हैं। स्त्रियां जो है लिखा पढ़ी कर सकता है। स्त्रियां जो है टीचर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं। स्त्रियां जो है अधिकारी कर्मचारी भी बन रहे हैं, जैसे आईएएस, आईजी है, कलेक्टर है, एसपी है, और पुलिस है, आर्मी है, फौज है, इत्यादि। तो इस प्रकार यदि देखा जाए, स्त्रियां जो है कुछ कम नहीं है। स्त्रियां जो है बहुत कुछ आज काम कर लेती है, बहुत कुछ सीख रही है और बहुत आगे बढ़ रही है। तो एक अच्छा उदाहरण है स्त्रियों के लिए। लेकिन एक मसीही स्त्री का जीवन मूल्यांकन बाइबल के अनुसार होना चाहिए। जब हम बात करते हैं एक मसीही स्त्री का, तो मसीही स्त्री की जो उसका मूल्य है या मूल्यांकन है, उसकी जो मापदंड है या उसका जो सीमा है, वो बाइबल के आधार पर होना चाहिए। तो क्या है, आज देखते हैं। पहला, परमेश्वर ने चर्च में एक व्यवस्था ठहराया है। तो क्या है वो व्यवस्था? जैसे पत्नी का सिर पति है और पति का सिर मसीह है और मसीह का सिर परमेश्वर है। तो इफिसियों के पत्री उसका 5 अध्याय में कुछ आयतें को हम पढ़ लेंगे नए नियम से। इफिसियों के पत्री और उसका 5 अध्याय 22 पद से हम देखते हैं। इफिसी 5 का 22। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे आधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। कौन? यीशु मसीह। तो यहाँ पर परमेश्वर बहुत कुछ सिखा रहा है, समझा रहा है और आगे कहता है, हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, यानी कि कलीसिया के लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के इंसान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, मतलब अपने आत्मा से, अपने वचन से पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कौन? कलीसिया। इसी प्रकार उचित है कि पति अपने पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपने पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। 29, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर न रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। क्योंकि किसी ने 30 में लिखा है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। किसके? मसीह के। और हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और अपने पत्नी भी अपने पति का भय माने। तो यहाँ कलीसिया का भी उदाहरण देकर प्रस्तुत किया गया है पति पत्नी के लिए।
तो यहाँ पर ये सिखाया गया कि पति पत्नी का जो मेल मिलाप है, पति पत्नी के जो अधीनता है, पति पत्नी का जो समान प्रेम है, समान अधिकार है जो परमेश्वर ने बनाया है पति पत्नी के लिए, इसमें कोई उच्च नीच नहीं है, बड़ा नहीं है, भेदभाव कोई नहीं है। परमेश्वर ने समान बनाया पति पत्नी को, लेकिन परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाया है पति पत्नी के लिए। व्यवस्था क्या है? जैसे पत्नी को बोला कि पति के अधीन रहो, और पति को बोला कि पत्नी से प्रेम रखो जैसा यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम रखता है। बस इतना ही कह रहा है, लेकिन कुछ और बातें हैं जिसको हमको गंभीरता से समझना होगा। दूसरा, बाइबल में स्त्री को चर्च संबंधित कुछ बातें हैं जिसको हमको सीखना बेहद ज़रूरी है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, या बाइबल ऐसा नहीं कह रहा है कि एक पत्नी प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है प्रभु की सेवा, लेकिन उसको कहाँ सेवा करना है, कैसे सेवा करना है, उसको बाइबल सिखा रहा है। पति पत्नी को परमेश्वर ने समान बनाया है, लेकिन पत्नी के लिए भी परमेश्वर ने कुछ नियम दिए हैं, आज्ञाएं दी हैं जिनको पत्नी को समझना है। पति के लिए भी कुछ नियम है, आज्ञाएं हैं जिसको पति को बाइबल से समझना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी सेवा नहीं कर पाएगा, सुसमाचार नहीं सुना पाएगी, वचन नहीं समझा पाएगी, ऐसा नहीं है। पत्नी भी पति की तरह सुसमाचार सुना सकता है, सेवा कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, गीत गा सकता है, ताली बजा सकता है। मतलब यूँ कहूँ तो जैसा पुरुष करता है वैसे स्त्री कर सकता है। लेकिन कुछ बातें हैं जो पत्नियों के लिए भी रखा है परमेश्वर ने, उनको हमको ध्यान देना योग्य बात है। तो क्या है, हम देखेंगे पहला तिमोथी के पत्री से कुछ आते हम देख लेंगे। पहला तिमोथी के पत्री, उसका 2 अध्याय और 2 अध्याय का 8 से कुछ आयतें मैं पढ़ रहा हूँ 15 तक। हम इसको गंभीरता से देखना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया रहे। ये पुरुष के लिए। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ। तो यहाँ पर स्त्रियों के लिए शब्द आया है, परमेश्वर ने एक शब्द डाला स्त्रियों के लिए, ध्यान से सुनिए। संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। दूसरा, न कि बाल गुथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। मतलब बाइबल ये मना नहीं कर रहा है कि स्त्रियों को बाल नहीं गुथना चाहिए या कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, श्रृंगार नहीं पहनना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो कर सकते हैं, पर सीमा में रहकर, व्यवस्थित रूप से, जैसे बाइबल सिखाती है सुहावने। तो स्त्रियों के अंदर में सबसे पहले एक संकोच होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, संयम होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि स्त्री का जो शरीर है, बॉडी, फ्लैश, वो पुरुषों से अलग है। क्योंकि मनुष्य के अंदर में पाप आ जाने के कारण स्त्रियों का जो जीवन है वो संयम, संकोच और इसलिए होना चाहिए क्योंकि स्त्री के अंदर में भी एक पाप है, पुरुष के अंदर में भी एक पाप है, जिसके वजह से यदि वो संयम संकोच से नहीं रहेंगे तो स्त्रियों का जो शरीर है, उनका जीवन है, वो यदि कैसे भी वो पहने या चले या उनका रास्ता कैसा भी हो, या असंयम के साथ हो या बिना व्यवस्थित हो, तो इसका मतलब है कि वो कामुकता को लोगों के सामने प्रकट करेंगे, जिसका परिणाम स्वरूप वो है स्त्री नष्ट हो सकता है, अपने शारीरिक जीवन से भ्रष्ट हो सकता है और वो परमेश्वर के मार्ग से वंचित हो सकता है। इसलिए स्त्रियों के लिए जरूरी है कि वो संयम और संकोच और सुहाने वस्त्र से अपने आप को संवारे। बाइबल बस इतना ही कह रहा है। क्यों? क्योंकि स्त्री के अंदर में भी और पुरुष के अंदर में एक पाप का स्वभाव है, 24 घंटा रहता है, विश्वासी के अंदर में भी और अविश्वासी के अंदर में भी। इसका सबसे बड़ा सबूत है, एक दिन हम मरेंगे, हमारे शरीर में एक मृत्यु आएगा। इसका मतलब है कि आदम हवा का वंशानुगत पाप हर पुरुष और स्त्री के साथ रहता है। इसलिए बाइबल स्त्रियों के लिए एक निर्देश है, एक आज्ञा है
एक शिक्षा है कि वो संयम संकोच सुहाने वस्त्र से संवारे। इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। आगे देखते हैं 10। पर भले कामों से, स्त्री को बोल रहा है पर भले काम एक साफ सुथरा काम जो बाइबल सिखाती है, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। मतलब परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला स्त्री या परमेश्वर के मार्ग में बताए हुए वाला स्त्री के लिए यह काम करना उचित है, जैसा बाइबल सिखाती है। 11, यहाँ पर 11 में बहुत मुख्य बातें, इंपॉर्टेंट वचन है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। किसके सामने? पुरुष के सामने। तो मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई। तो भी स्त्री के लिए कहता है, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित, फिर से वही शब्द जो मैं पहले आपको समझाया सिखाया, संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहेंगी स्त्री। तो यहाँ पर चुपचाप के अधीनता क्या है? चुपचाप का मतलब क्या है? अब चुपचाप का मतलब ये नहीं है कि उसको हर समय चुपचाप रहना है, घर में भी, बाहर में भी, कलीसिया में भी चुपचाप रहना है, ऐसा बाइबल नहीं सिखा रही है। चुपचाप तब लागू होगा जब परमेश्वर के कुछ उपदेश को, वचन को जब सीख रहा हो, परमेश्वर से कुछ आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के प्रकाशन को, परमेश्वर की गहराई को, गंभीरता को, गुण और भेद की बात को यदि सीखना है, जानना है, तो गंभीरता से सीखने के लिए चुपचाप रहना जरूरी है, न कि बड़बड़ करें। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। परंतु स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। किसके अधीनता में? पुरुष के अधीनता में रहकर सीखना चाहिए। तभी वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, रिश्तेदार को वो सिखा पाएंगे, लेकिन संयम संकोच के साथ। लेकिन बाइबल कहता है यहाँ पर कुछ और आयतें हैं जिसको हमको सीखना जरूरी है। तीतुस की पत्री उसका 2 का अध्याय, उनको भी हम पढ़ लेंगे। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 1 से 5। यहाँ पर ऐसा लिखता है, पर तू ऐसे बातें कह रहा है जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातों को सिखाने वाला हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। 5, और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। तो ऐसा क्यों कह रहा है यहाँ पर? क्योंकि स्त्री को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि पति के अधीनता में रहें, संयम संकोच के साथ रहें। जब भी स्त्री बाहर में यदि काम करने के लिए जाती हो, पति के लिए यदि आदर्श उनको बनना है, पति के अधीनता में रहना है, तो स्त्री को बाहर में भी अपने मर्यादा को ध्यान में रखते हुए संयम संकोच सुशील सभ्य हो। कहीं पर भी जाते हैं, चाहे वो पुरुष की जगह में हो, स्त्री की जगह में हो, बच्चों को जगह में हो। लेकिन हमको कुछ बातें और ध्यान देना है। स्त्रियों को इस बात को ध्यान देना चाहिए, यदि कोई वहाँ ज़्यादा पुरुष हो, एक से ज़्यादा पुरुष हो, तब तो वहाँ पर स्त्री को जाने में थोड़ा से सोचना चाहिए, हिचकिचाहट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक पुरुष से ज़्यादा यदि वहाँ पर पुरुष है, तो स्त्री को अपने आप को जांचना चाहिए, मर्यादा को अपना ध्यान में रखते हुए वहाँ पर ना जाए तो ही अच्छा है। और यदि कोई इम्पोर्टेंट काम है, ज़रूरी काम है, तो अपने साथ कोई दूसरा स्त्री रख ले या कोई और सहेली ऐसा कुछ रख ले जो उनका मददगार हो, तब वहाँ पर जाए यदि कोई ज़रूरी है तो। नहीं तो स्त्रियों को यदि एक पुरुष है तो, और एक से ज़्यादा यदि है वहाँ पर पुरुष, तो वहाँ पर ना जाए तो अच्छा है। लेकिन फिर भी यदि एक पुरुष है तो भी स्त्रियों को ध्यान देना है
कि वहाँ पर पुरुष है तो अपने आप को किस प्रकार का मर्यादा को ध्यान में रखते हुए संयम संकोच के रहना चाहिए। सॉरी। और तीसरा, लेकिन बाइबल ध्यान दीजिए, सॉरी, अभी क्या है, थोड़ा सा मौसम में गड़बड़ी है, सर्दी खांसी का समय है, तो माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सॉरी, बाइबल अधीनता की बात करती है। क्या है वो अधीन? जो मुख्य बातें हैं, पहला पतरस 3 अध्याय, बहुत जरूरी बातें हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला पतरस 3 अध्याय, उसका 1 से हम पढ़ेंगे। क्या है? पहला पतरस 3 अध्याय 1 से 7। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो जवान वचन को ना मानती हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर, स्त्री को कह रहा है, बिना वचन के अपने अपने पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तो यहाँ पर मुख्य बात क्या है? स्त्रियों के लिए मुख्य बात है संयम, संकोच, अपने मर्यादा को ध्यान में रखें, सुहाने वस्त्र पहने और बुद्धि से काम लें। यदि इस प्रकार के एक मसीही जीवन बिताएगा, विश्वासी जीवन बिताएगा, एक सच्चा मसीहत को बिताएगा, तो न बल्कि उनके पति खींचा चलाएगा, पर परमेश्वर भी ऐसी स्त्रियों को प्रशंसा करता है, सराहना करता है, आशीष देता है। 3, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, ओवरफ्लो ना हो। श्रृंगार पहनना मना नहीं कर रहा है बाइबल, पर दिखावा ना हो, ओवरफ्लो ना हो। कहीं आपके श्रृंगार के द्वारा कहीं लोग पाप में तो नहीं गिर रहे हैं, कामुकता में तो नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं आप दूसरों के लिए तो नहीं जी रहे हैं। इनको ध्यान में रखना है। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, जैसे मैं आगे बता चुका हूँ। 4, परंतु तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व, मतलब क्या? आत्मिकपन, आपका आत्मिक जीवन पहले अंदर से भी मजबूत हो, अंदर से बदले, अंदर से संयम संकोच हो, तो वैसे ही बाहर से भी आप वैसे भी सुंदर लगेंगे। यही सिखा रहा है बाइबल। सॉरी। 4 पढ़ेंगे पहले। 4, वरन नम्रता, सॉरी, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। किसके दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में। तो यहाँ पर एक समझदारी की बात है, जितने भी मसीही स्त्री है या मसीही लड़की है, हमें समाज के आगे में या पैस्टरों के बीच में या कलीसिया के बीच में या संसार के बीच में नहीं, पर परमेश्वर की दृष्टि में मूल्य हमारा यदि बड़ा होना चाहते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चले। ये सारे वचन मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मुझे आगे जो मुख्य बात है वो बतानी है। कैसे? 5, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, यानी परमेश्वर पर आशा रखना मतलब कि परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना, उसके उपदेश, उसका वचन की शिक्षा का पालन करना। अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। परमेश्वर पूर्व सदी की स्त्रियों का यहाँ पर उदाहरण दे रहा है, आज की स्त्रियों को, आज के आधुनिक समय का स्त्रियों को जो मसीह में परमेश्वर उनको सिखा रहा है। 6,
उदाहरण दे रहा है, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार हम भी यदि भलाई करें और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो। तो हम किस बात में भयभीत हो सकते हैं? हम उसी बात में भयभीत होते हैं जो संसार के प्रभाव, संसार के कथा कहानी, अंधविश्वास, संसार के ज्ञान, किताब की बातें में, इंटरटेनमेंट, मूवी, मोबाइल, पिक्चर, इन तमाम चीज़ों से आज के जो जनरेशन है, जो लोग हैं वो प्रभावित है। तो इसमें मसीही यदि इस प्रकार करते हैं तो स्वाभाविक बात है वो भयभीत होंगे, वो डरेंगे और परमेश्वर के आशीषों से, आज्ञा से वंचित हो जाएगा। इसलिए बाइबल सिखाती है, परमेश्वर ने स्त्रियों के लिए अधीनता की बात की है, आज्ञा की बात की है। तो इस प्रकार रहना बेहद जरूरी है, तभी हम परमेश्वर के वचनों में से आशीष पा सकते हैं। और भी हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें देख लेंगे। पहला पत्रस उसका 5:5 में क्या लिखा है? यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसी प्रकार के नवयुवकों को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यदि कोई स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे हो, यदि परमेश्वर के वचन को लांघता है तो इसका मतलब है परमेश्वर के वचन से वंचित हो जाता है, आशीषों से वंचित हो जाता है। तो ये आयत क्यों? क्योंकि ये आयत इसलिए कि यदि कोई भी स्त्री परमेश्वर के वचन को समझते हुए, जानते हुए परमेश्वर के आज्ञाओं को मानता है तो परमेश्वर ऐसे लोगों पर अनुग्रह करता है और आशीष देता है। लेकिन कोई स्त्री यदि अभिमान करता है तो परमेश्वर उनका जो है विरोध करता है, वो आशीष और वचन से वंचित हो जाता है वो। तो ऐसा ना करे बिल्कुल। पहला कुरिन्थी 3:5 में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थी 3:5 में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी 3:5 से, अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। आगे, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पर हो क्या रहा था? कुरिन्थ की कलीसिया में कुछ विश्वासी अपुल्लोस को ऊंचा उठाता था, बड़ा बनाता था, तो कुछ लोग जो है पौलुस को बड़ा बनाता था और कहता था हमारा है, पौलुस अच्छा है। तो इस प्रकार का कलीसिया में कुछ खिंचाव था, कुछ जो है मन मुटाव था, वाद विवाद चल रहा था। तो पौलुस ने जब इस बात को सुना तो पत्री लिख रहा है कुरिन्थ के कलीसिया के लिए, और पौलुस कलीसिया को सिखा रहा है कि देखिए भाई, अपुल्लोस किया और पौलुस किया। यदि मान लो पौलुस ने लगाया तो अपुल्लोस ने सींचा, इसमें कौन सा बड़ी बात है? लेकिन यदि वो बढ़ाने वाला है वो तो परमेश्वर है ना, तो परमेश्वर महान हुआ। हम परमेश्वर की बात करें, क्योंकि यदि मैंने मान लो लगा भी दिया तो मैं क्या उनको बढ़ा पा रहा हूँ? यदि मान लो अपुल्लोस सींच भी लिया तो क्या उनको बढ़ा रहा है वो? नहीं। तो मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा। पौलुस कहता है मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, तो बढ़ाने वाला तो परमेश्वर है। तो बात तो, चर्चा तो परमेश्वर की होनी चाहिए। ऐसा एक बात है। तो फिर से हम वो बात करेंगे, क्या एक स्त्री चर्च चला सकती है? अब इन सारे बातों को बताने के बाद मैं आपको मेन पॉइंट बताने वाला हूँ, वो चीज़ में हम आ जाए। जैसे हम पढ़े थे पहला तिमुती 2:8 में, जैसे हमने पढ़ा था, हम उस बातों में आ जाएं। पहला तिमुती उसका 2:8 में ऐसा लिखा है, 11 पद को ध्यान से देखें। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। ठीक है, चुपचाप पूरे अधीनता से सीखना चाहिए। इसका जो बात है उस बात को हमको ध्यान में रखना है कि आखिर में परमेश्वर ने इस प्रकार बोला ही क्यों।
तो उसको हमको ध्यान में रखना है कि परमेश्वर जो है ऐसा क्यों बोला। तो कुछ आयतें और है जो मैं बताना अच्छा समझूंगा। जैसे हम लोग पहला कुरिन्ती 3 के आगे से कुछ पदों को हम देख रहे थे, तो वहाँ पे कुछ और बातें हैं, उनको भी मैं पढ़ाना ज़रूरी समझूंगा। 3 का उनके आगे से कुछ बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं 9 पद में, तो यहाँ पर लिखा है 8 पद में, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपनी परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती हो, परमेश्वर की रचना हो। तो यहाँ पर हम परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर की खेती है, परमेश्वर की रचना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें बात को समझना है कि कैसे परमेश्वर ने हमें इस प्रकार के बातें को कहा है। तो यहाँ पर स्पष्ट बाइबल सिखाती है कि पहला तिमोथी के पत्री उसका 2 अध्याय के 8 पद में, 8 पद से आगे से जब देखते हैं तो परमेश्वर ने कुछ इस प्रकार के यहाँ पर लिखा हुआ है। 11 में, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम भकाया न गया, पर स्त्री भकाने में आकर अपराधिनी हुई। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे तो यहाँ पर बहुत ही एक गहरी बात को परमेश्वर सिखा रहा है यहाँ पर, कि मैं पहले से बता चुका कि स्त्री जो है एक संयम और संकोच से रहना चाहिए। बाइबल सिखाता है स्त्री, परमेश्वर ने चर्च में एक व्यवस्था दिया है। परमेश्वर ने चर्च में एक व्यवस्था दिया है, और उस व्यवस्था के अंतर्गत स्त्री को चर्च में उपदेश देने को मनाही करता है। स्त्री चर्च में उपदेश नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ पुरुषों लोग रहते हैं, बहुत सारा पुरुष की संख्या होती है। स्त्री चर्च में स्त्री भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, पुरुष लोग होते हैं। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि स्त्री को एक संयम है, संकोच है, और अपने मर्यादा को ध्यान में रखना है, क्योंकि पहले आदम बनाया गया है, बाद में हवा बनाया है, और हवा ने पहले पाप किया, आदम ने नहीं। तो परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया चर्च में कि चर्च में स्त्रियों को पति के अधीन में रह के पूरे अधीनता के साथ सबसे पहले वो पूरी रीति से सीखे परमेश्वर के वचनों को, आज्ञा को, उनके व्यवस्था को, उनके राज्य के संबंधित बातों को स्त्री पहले सीखे। और जब सीखेंगे तो वो स्त्री क्या करेंगे? पुरुष के जैसा ही बराबर सेवा कर सकते हैं। पर कहाँ? जैसे अपने रिश्तेदार में, अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, या कुछ अपने सहेलियों के साथ, या स्त्रियों के बीच में, या पुरुष या बच्चों के बीच में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर अपने स्त्री अपने सहेलियों या अन्य स्त्री के साथ जा सकते हैं, और उनके बीच में वो सुसमाचार सुना सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और इस प्रकार से वो सेवा कर सकते हैं। लेकिन बाइबल सिखाती है स्त्रियों को पूरे अधीनता से रहना है, चुपचाप रहना है, खासकर कलीसिया में। तो कलीसिया में स्त्री को बिल्कुल मनाही किया है परमेश्वर ने कि स्त्री चर्च में उपदेश ना करें, आज्ञा ना चलाएं। हाँ, वो बाहर में जाके बिल्कुल वो सेवा कर सकते हैं। क्योंकि मैं पहले से बता चुका कि स्त्री का जो परमेश्वर ने जो स्त्री को जो बनाया, उनका जो बनावट है वो पुरुष से अलग है। इसलिए वो अपने मर्यादा को ध्यान में रखते हुए संयम संकोच के साथ स्त्रियों को जीवन व्यतीत करना चाहिए। और रहा बात कलीसिया का, तो कलीसिया में अधीनता में रह के
जो परमेश्वर ने चर्च में एक व्यवस्था ठहराया है, अधीनता ठहराई है, उसको ध्यान में रखते हुए वो काम करे तो परमेश्वर की दृष्टि में वो भली स्त्री कहलाएंगे, प्रशंसनीय कहलाएंगे, सराहना कहलाएंगे और परमेश्वर आशीष करेगा यदि वो संयम संकोच के साथ परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। तो यहाँ पर कोई मुझसे पूछ सकता है, ब्रदर भारत में तो बहुत सी स्त्री है जो चर्च चला रहे हैं, तो यदि कोई ऐसा सवाल करते हैं तो मैं उनके लिए एक प्रश्न करता हूं, क्या और भी दूसरे धर्म में क्या स्त्री लोग इस प्रकार काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। उनके भी सभा में तो बहुत सारा स्त्री पुरुष बच्चे रहते हैं, तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? बाइबल के स्त्री और संसारिक स्त्री में फ़र्क क्या है? दूसरी बात, यदि मैं कुछ से कोई पूछ लेते हैं, ब्रदर स्त्री तो चर्च चला रहा है तो उसमें कैसे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, भविष्यवाणी हो रही है, लोग वचन सुनने के लिए लाखों में लोग आते हैं, तो मेरा सवाल है क्या संसार में जो स्त्री उपदेश दे रहे हैं दूसरे धर्म में, तो वहाँ भी तो लाखों लोग सुन रहे हैं, तो क्या वो भी विश्वास करके उद्धार पाएगा? क्या वो भी स्वर्ग जाएगा? वहाँ भी तो चिन्ह चमत्कार हो रहा है, भविष्यवाणी हो रहा है, तो क्या वो भी स्वर्ग जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार का सवाल जवाब करने से कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। हम बात कर रहे हैं मसीहत का। जो परमेश्वर ने स्त्री को, पुरुष को, बच्चों को जो नियम सिखाया है, यदि कोई व्यक्ति उसका पालन करते हैं तो परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि परमेश्वर भी अपने वचन के दायरे से बाहर नहीं हट सकता। जो परमेश्वर प्रेमी है, उद्धार करता है, वो पवित्र भी है, न्यायशील है, उनको ध्यान में रखें। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज हमने सीखा क्या एक स्त्री चर्च चला सकती है, तो बाइबल इसके विषय में स्पष्ट है। चर्च में स्त्री वो नहीं चला सकती, एक स्त्री चर्च नहीं चला सकती, क्योंकि उनको अधीनता में चुपचाप रहने की आज्ञा है परमेश्वर। बाकी वो समान पुरुष स्त्री समान सेवा कर सकते प्रभु का। बस ध्यान ये रखना है कि चर्च में स्त्रियों के लिए परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया है, एक अधीनता दिया है, तो उनको ध्यान में रखना है। तो मेरे प्रियो, आज का वीडियो बस यही तक। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।